व्यक्ति किसी की भी जिंदगी का निर्माण करेगा तो कैसे करेगा, है ना भाई। किसी के भी जीवन का परिवर्तन करेगा तो कैसे करेगा, बातों को समझा कर, है कि नहीं भाई। आज एक बाप अपने बच्चे को चलाएगा तो कैसे चलाएगा, पैर पकड़ के चलाएगा कि उंगली पकड़ के चलाएगा। उंगली पकड़ के चलाएगा ना। पैरों से तो बच्चे को अपने आप चलना होगा, है कि नहीं भाई। बड़ी समझने की बात है। और फिर अगर उंगली ही पकड़ा रहेगा तो फिर बच्चा क्या करेगा, बच्चा उंगली पकड़ के ही चलना सीखेगा और वो उंगली पकड़ के ही चलने की आदत पड़ जाएगी। तो बाप क्या करता है, उंगली छोड़ता है कि नहीं भाई। तो परमात्मा भी आकर इस सृष्टि का निर्माण कैसे करेंगे, सोचने की बात है। मतलब परिवर्तन कैसे करेंगे, आपको सुखी कैसे बनाएंगे, आपको पावन कैसे बनाएंगे, समझाकर, सिखाकर, है ना। कि देखो बच्चे, आप ऐसे ऐसे करो, आप इस तरह से करो, पहले ऐसे कर रहे थे अब इस तरह से करो, समझाएंगे ना। अब कोई भी व्यक्ति आपको कोई भी चीज देगा, मान लो आपको पानी की प्यास लगी है ना भाई, तो क्या करेगा वो कोई भी व्यक्ति भाई, पहले खाली गिलास का इंतजाम करेगा या आपके पास गिलास खाली होना चाहिए, तब उसमें वो पानी भरेगा, तब आप पिएंगे। यदि आपका गिलास गंदा है, कचरे से भरा है, तो उसमें पानी डालकर पिला सकते हैं क्या, नहीं पिला सकते। तो हमें भी क्या करना होगा, ज्ञान कहाँ स्थिर होता है, मन में, दिमाग में, बुद्धि में, आप जो कह लो, है कि नहीं भाई। ज्ञान कहाँ पर टिकेगा, मन में। तो कब टिकेगा भाई, जब मन खाली होगा। आप जमाने भर की बातों से अपने मन को भरे रहेंगे तो उसमें कोई भी समझ की बात स्थिर कैसे रहेगी। तो आपको कोई भी बात समझने के लिए और जीवन में उतारने के लिए, याद रखने के लिए क्या करना होगा, क्या करना होगा, मन को खाली करना होगा। किससे खाली करना होगा, दुनिया की व्यर्थ बातों से मन को खाली करना होगा, नकारात्मक बातों से मन को खाली करना होगा। अब आप सारा दिन क्या कर रहे हो, दो माताएं आपस में मिली तो क्या बातचीत की, सोचो। एक ने दूसरे से कौन सी बातचीत की, आप जो भी बातचीत कर रहे हो वो मन में जाकर रिकॉर्ड हो रही है ना। फिर आप उसे मिटाओ, फिर दूसरी बातचीत कर रहे हो, फिर दूसरी बात उसमें मर्ज हो जा रही है। तो मन को खाली किए बगैर जो भी प्यार के सागर परमात्मा आपको बता रहे हैं वो भरेगा कैसे। और जब तक आपके दिमाग में कोई बात बैठेगी नहीं, बुद्धि में समझ विकसित नहीं होगी, तब तक आप कैसे परिवर्तन करेंगे। इसीलिए बाबा रोज मुरली जो समझाते हैं, जैसे आप रोज भोजन करते हो उस प्रकार रोज परमात्मा का ज्ञान, सत्य ज्ञान श्रवण करना अनिवार्य है। और श्रवण करके एक एक को फिर छान छान के, समझ समझ के अपने जीवन में उतारना अनिवार्य है। क्योंकि आपने भोजन किया और वो हजम नहीं हुआ तो वो किस काम का। तो आपकी हाजमा शक्ति जैसे पेट की ठीक होती है, होनी चाहिए, उसका उपाय करते हो आप, उसी प्रकार मन में जो ज्ञान दिया जा रहा है ना भाई, है
उसको भी हजम करना अनिवार्य है। आप तो दुनिया की निंदाचारी बीती हुई बातें, मेरे जीवन में ये घटा वो घटा ऐसा हो गया, भाई मेरे जीवन में ये घटा मैंने घट गया ना भाई। उसे आप फिर बार बार रिपीट करके और बढ़ा क्यों रहे हो आप? किसी को समझाने के लिए आपने उदाहरण दिया, वो अलग बात है कि देखो भाई हम पहले जीवन में ऐसे थे और अब बाबा के ज्ञान को सुनकर ऐसे बन गए हैं, अभी हमारा ऐसा निर्माण हो गया है ना। तो आपको क्या करना पड़े? जो बाबा की बातें आप रोज सुन रहे हैं उसे मनन करना पड़े, चिंतन करना पड़े और एक एक बात का अनुसरण करना पड़े। रोज तो आप मुरली सुन रहे हैं, लेकिन निर्माण कितना % हो रहा है इसका चार्ट रखना पड़े। अभी चार्ट क्या रखते हैं? हमने कितना समय बाबा को याद किया, हमने किसी को क्रोध तो नहीं किया, है ना भाई। अभी चार्ट क्या रखना है? अब चार्ट ये रखना है कि मेरा जीवन कितना निर्माण हुआ, मेरे में क्या क्या परिवर्तन आया और कितना % में आया। यदि आपने सारे दिन तपस्या की का मतलब सारे दिन आप बहुत शांत रहे, आनंद में रहे, प्रेम बांटे सबको, और शाम को आपने क्या किया कि विचलित हो गए, तो क्या हुआ? दिन भर का तो गया ना। क्योंकि अगर हम कोई बहुत सुंदर कई रंगों से मिलाकर बहुत सुंदर चित्र बनाते हैं और वो तैयार भी नहीं हुआ ढंग से, सूखा भी नहीं, और उसके ऊपर आपने काला ब्रश चला दिया, तो क्या हुई मेहनत? वो पूरा दिन भर आपने जो चित्र बनाया है, और आपने फिर बाद में चाहे गलती से चाहे बिना जानकारी के ब्रश बिना ध्यान से डुबोए और आपने क्या किया, एक ब्रश चला दिया, तो सारे दिन की मेहनत क्या हुई? गई ना पानी में। तो वैसा ही तो है। तो बाबा की याद प्रति सेकंड मिलियन सेकंड रहे, कहने का मतलब क्या है? आप प्रति मिलियन सेकंड स्वयं का निर्माण करें। किसी प्रकार की ईर्ष्या, द्वेष, ग्लानि, निंदा, इन सबसे बचे रहें और बाबा का बन कर रहे। और ये सब कार्य कब करना है? ये सब कार्य जब तक आप इस देह में है करें, कि वो देह छूटी और नमस्ते, तो जीते जी ये सब करें। तो इसलिए बाबा कहता है, मीठे बच्चे, बाप ही तुम्हारा बाप, टीचर और गुरु है। उनका जीते जी बनकर माला में पिरो जाना है। हाँ, जब तक जीवन है तब तक ये ख्याल रहे कि मुझे परमात्मा देखो बाप के रूप में मिला है भाई, वो प्यार का सागर। मुझे तो बहुत नशा चढ़ता है, मेरे को नशा ऐसा चढ़ता है, मैं आपको अपने अनुभव बताता हूँ। मैंने मान लो किसी का फ़ोन आता है और वो मुझे कहता है कि भाई जी मैं बाबा की याद में बैठा था, बहुत परेशान था, मुझे ये तकलीफ़ थी, तो मैं बाबा के पास गया और बाबा से बोला, बाबा मुझे ये तकलीफ़ है, मैं क्या करूं, मुझे कोई मार्गदर्शन दो। तो फिर भाई जी मैं आपको बताऊं, बाबा ने कहा कि जाओ भाई उस भाई से बातचीत करो। तो मुझे कितनी खुशी होती है भाई कि मेरे बारे में भगवान बोलता है कि जाओ भाई बातचीत करो उनसे। मैं बाबा से कहता हूँ, बाबा सर्वशक्तिमान आप, डायरेक्शन देने वाले आप, और आप मेरा नाम ले देते हो। क्यों? सीखा कहाँ से मैं? तो फिर वो जब मुझसे बात करता है तो फिर क्या होता है, वो ऐसी डायरेक्शन उसको मिल जाता है भाई, जाओ, जो मैं कभी सोचा भी नहीं हूँ, जो मैं कभी पढ़ा भी नहीं हूँ। तो ये कराने वाला कौन करा रहा है भाई? साथी, पूरे समय का साथी कौन बना है? गुप्त रीति, चुपचाप,
वो निराकार ही बन सकता है, साकार में कोई व्यक्ति नहीं बन सकता। क्योंकि साकार में व्यक्ति तो अपने शरीर को संभालने में बुद्धि लगी रहती है ना भाई, साकार में व्यक्ति की तो हमें भी बुद्धि, कौन से बाप और कौन से टीचर और कौन से सदगुरु की बात चल रही है यहाँ पर निराकार परमात्मा की बात चल रही है। बुद्धि किस में लगनी चाहिए? उस निराकार परमात्मा में। कब लगेगी? जब हम भी अपने को निराकार समझेंगे, तब तो डायरेक्शन समझ में आएगा। और हम साकार में फंसे हैं, इसने ऐसा बोला, उसने वैसा बोला। अरे भाई, वो बोला इसीलिए क्योंकि वो देह के भान में है। अगर वो उल्टा सुल्टा बोल रहा है तो मुख्य विकार बाबा ने बताया है ना, तो अगला देह के भान में है, तो वो विदेही कैसे बनेगा? वो विदेही बनेगा आपको विदेही देखकर। विदेही का मतलब क्या हुआ? जब आपके अंदर जरा भी रंच मात्र भी देह का भान ना आए। बाबा ने मुरलियों में कितना समझाया है। बाबा ने कहा बच्चे बीमारी है तो भी आप बीमारी को याद मत करो, बीमारी तो शरीर में लगी है ना, आपको थोड़ी लगी है। आप बीमारी को ठीक कर लो, है ना, दवा खा लो, जो उपाय बन सके। एक्सरसाइज से ठीक हो तो एक्सरसाइज करो, जल्दी से दवा भी मत खा लो। आप भाई वो बीमारी क्यों हुई है उस पर ध्यान दो। खान पान में आपने गड़बड़ी करते हैं तभी बीमारी होती है, तो खान पान की शिक्षा लो अच्छे से। ऐसे थोड़ी कि बाबा ठीक करेगा। बाबा तो पूरी दुनिया को ठीक कर रहा है। अब वो एक एक शरीर को बैठ के ठीक करते बैठे रहेंगे तो दुनिया का निर्माण कब करेंगे? सारी दुनिया का। भाई शरीरों को तो ठीक आपको करना है ना, समझ से भोजन करना है। बाबा ने तो सारा समझाया है मुरली में कि क्या खाना है, कब खाना है, कैसे खाना है, कितने बजे सोना है, कितने बजे उठना है, सब तो बताया है बाबा ने। अब आप उसे अच्छे से फॉलो करोगे तो जीवन देखो कितना हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस से भरा हुआ हो जाएगा। तो बाबा कहता है तुम बच्चे किस निश्चय के आधार से पक्के ब्राह्मण बनते हो? तो तुम्हें पहला निश्चय हुआ, क्या हुआ? कि इन आंखों से देह सहित जो कुछ दिखाई देता है यह सब पुराना है। अब इसमें ममत्व नहीं रखना है। आपकी देह भी ये फटीचर हो चुकी है, खटारा गाड़ी। कैसे खटारा गाड़ी? क्यों ड्राइवर ही गरीब हो चुका है तो वो खटारा गाड़ी ही खरीदेगा ना भाई। ये गाड़ी तो पूरी खटारा हो चुकी है ना, तुमने खरीदी ऐसी गाड़ी है बिल्कुल कई हैंड से निकली हुई। सेकंड हैंड गाड़ी खराब रहती है, आपने तो कितने हैंड से बदल के गाड़ी शरीर का निर्माण किया है। सोचो कितनी बार जन्म ले लेके। बहुत गहरी बात समझने की है। तो यह दुनिया बहुत छीछी है, यह हमारे रहने लायक नहीं है। हमको बाप से नई दुनिया का वर्षा मिलता है। इस निश्चय के आधार से तुम जीते जी इस पुरानी दुनिया और पुराने शरीर से मरकर बाप का बनते हो। यदि तुम इस दुनिया में ही फंसे हो, क्या करूं कैसे करूं, ये अच्छा है वो खराब है, फलाना है ढिकाना है, इस चक्कर में आप पड़े रहोगे तो आप शिव बाबा के बन नहीं सकते। आपको शिव बाबा की याद नहीं आएगी। बाबा कहता है देखो तुम्हें निश्चय है कि बाप द्वारा ही विश्व की बादशाही मिलती है। सारा जग परिवार है अपना, कोई नहीं पराया। जैसी नजर से देखा हमने वैसा उसको पाया। है कि नहीं भाई? ये बड़ी गहरी बात समझने की है। एक एक बात की समझ को विकसित करो। समझ गए, जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। और कोरी कापी अर्थात बिल्कुल साफ मन लेकर बैठोगे, मुरली सुनोगे, तब वो लिखाएगा। आप कुछ कुछ और लिखे रहोगे मन में, अपना दिमाग चलाओगे। इसलिए बाबा ने कहा बच्चे तुम अपना दिमाग मत चलाओ ना, बाबा जो कहता है वो सुनो। कोरी कापी लेकर बैठोगे तब आप उस अच्छे से अपना भाग्य लिख पाओगे। भगवान आपको कलम देता है, लिखना आपको अपनी मन रूपी कापी में है। माँ बाप जो क्या करते हैं आपको, माँ बाप कोरी कापी देकर स्कूल भेजते हैं आपको। बहुत अच्छे से समझना।
और पेन लेकर भेजते हैं। अब क्या करना होता है, स्कूल में पढ़ पढ़ के समझ समझ के उस कॉपी में लिखना आपको होता है, और लिख के फिर पढ़ना होता है कॉपी में जो लिखा। नोटबुक देखते हैं ना टीचर, नोटबुक कहते हैं उसको, कॉपी कहते हैं। तो अब सोचो, अपने बुद्धि रूपी कॉपी में रोज नोट करो। आपके पास कौन सी नोटबुक है? बुद्धि है कि नहीं? उसे कोरी रखो, बुद्धि को व्यर्थ बातों में उलझाओ मत, तब तो आप बढ़िया बन पाओगे। आप जमाने भर में बुद्धि को उलझाओगे तो बाबा की आप 100 साल मुरली सुनोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। कई बार कई कहते हैं हम इतने साल से ज्ञान में चल रहा है, ये कर रहे हैं, हमारा परिवर्तन नहीं हो रहा है, दुख नहीं मिट रहा है। कैसे मिटेगा? इसी जन्म में आपका दुख पूरा खत्म हो जाएगा। हम आपको अपना ही अनुभव सुना देते हैं भाई, हमारा एक भी दुख नहीं रह गया, रंच मात्र भी, कोई व्यर्थ ख्यालात नहीं। हाँ, आप ईश्वर का बने हो तो ईश्वर के ख्याल चलने चाहिए ना आपके अंदर में, ज्ञान टपकते ही रहना चाहिए ना बुद्धि में। अगर मान लो आपके व्यर्थ ख्यालात चल रहे हैं, उल्टी सीधी जगह बुद्धि जा रही है, तो आप क्या पुरुषार्थ कर रहे हो फिर? सोचो। गीत बजवाया बाबा ने, मरना तेरी गली में, ओम शांति। बाबा कहते देखो यह बच्चे गीत गाते हैं, जो पत्थर बुद्धि थे अब गीत गाते हैं पारस बुद्धि बनने के लिए। पहले तो गीत मनोरंजन के लिए गा रहे थे, सुने कुछ समझ में ही नहीं आया क्या करना है। एक गीत भी है कि पत्थरों ने गीत गाया। भाई वो पत्थर तो गीत नहीं गाते ना, परंतु पत्थर बुद्धि मनुष्य गाते हैं। वो गीत है ना, गीत गाया पत्थरों ने, ऐसा करके गीत है, बहुत पहले सुना था। तो अब तुमको ईश्वरी बुद्धि मिली है, ईश्वर ने अपने बच्चों को बुद्धि दी है। हाँ, है कि नहीं भाई? जब हम ईश्वर के बने हैं तो देह सहित हम सारी दुनिया को भूल जाते हैं, क्योंकि यह रहने लायक दुनिया ही नहीं है। अब यहाँ कहाँ बुद्धि लगाओगे भाई? जो है, जैसा है, जो मिला है, जिस हाल में हो उस हाल में प्यारे बाबा को याद करो बस। बाबा की मुरली सुनो और मुरली के द्वारा स्वयं का निर्माण करो। स्वयं का निर्माण करना ही बाबा की याद कहलाएगी, स्वपरिवर्तन करना ही बाबा की याद कहलाएगी। हाँ, ऐसे थोड़ी इधर उधर जकड़ पकड़ में लगे हो, इसकी निंदा उसकी चारी, गोरख धंधे नहीं। बाबा कहते हैं ये बहुत छींची है इस दुनिया, इसमें बहुत खिटखिट है, गोरख धंधे हैं, कोई सुख नहीं है। इसलिए बाबा कहते हैं आप, है ना, कि भाई बाबा के गले का हार बनो। है ना भाई? हम आपके गले में पिरो जाते हैं। अब गले में पिरो जाते हैं मतलब बाबा का कोई गला थोड़ी है भाई, एक एक बात को बारीकी से समझना है। बाबा तो निराकार है। बाबा के गले में पिरो जाते हैं का अर्थ क्या हुआ कि बाबा जो ब्रह्मा के तन में आकर सुना रहे हैं, बाबा तो निराकार है भाई। हाँ, और आप भी निराकार हो, है ना। पहले जब हम बाबा का ज्ञान सुनाते थे तो थक जाते थे, आज बिल्कुल नहीं थक रहे हैं। क्यों? क्योंकि पहले देह का भान था कि अरे यार हमने इतना सुनाया, हमारा गला दुखने लग गया। अरे काहे का गला दुखने लग गया? आप तो अलग ही हो भाई, सोचने की बात है। पता ही नहीं रहता भाई। शरीर जो है, आपने गाड़ी यूज की भाई, आपको रात मिली हुई है, उसे 6x3 की खटिया जो गैरेज है, गैरेज में ले जाके डाल दो और अपने घर परमधाम चले जाओ चुपचाप। बस आपको तो आराम मिल जाएगा। आप दिलाराम के पास जाके सो, वहाँ परमधाम में जाके, और ये शरीर रूपी गाड़ी को 6x3 की खटिया में गैरेज में डाल दो उसको चुपचाप। बस काहे फिर दूसरे दिन की प्लानिंग चल रही है, ये करूँगा वैसा करूँगा, ये नहीं। बाबा के पास जाओ और सो आराम से। तो बड़ी गहरी बात है।
अपने को आत्मा निश्चय कर बाबा से कहते हैं ना भाई, बाबा हम आपके बन जाते हैं। तो पुरानी दुनिया, पुराने शरीर से दिल हट जाती है, क्योंकि जानते हैं बाबा आपसे हमको नई दुनिया का वर्षा मिलता है। ये जान गए ना भाई। हाँ, जान गया पहचान गया मैं, तू है मेरी माँ, मेरा श्याम सलोना खोया था कहाँ, ऐसा करके गीत है ना भाई। वो बाबा आके कहता है, अरे मेरा श्याम सलोना कहाँ खोया था, मेरे बच्चे तुम कहाँ खो गए थे। देखो हर गाने में बाबा की याद आएगी। तो फिर क्या बोलते हैं भाई, जान गया पहचान गया मैं। हमने भी वो गीत बनाया था बाबा का, परम धाम से आने वाले बाबा तुमको जान गए, कोई पहचाने ना पहचाने हम तो तुमको पहचान गए, परम धाम से आने वाले बाबा तुमको जान गए, है ना भाई। तो नई दुनिया का वर्षा प्यारे बाबा से मिलता है। जब तक यह निश्चय नहीं तो वह ब्राह्मण बन न सके। हाँ भाई, ये पक्का रहे तो बुद्धि में हमेशा यही याद रहे, अरे वाह हम बाबा से वर्षा लेके विश्व का मालिक बनने वाले हैं। पूरे समय यही रहे। खिटखिट तो पूरी खत्म हो गई। बुद्धि अच्छी दुनिया में जाएगी ही नहीं। जीते जी बाप का बनना है। निराकार बाप को ही कहा जाता है। बाबा आप हमारे बाप भी हो, शिक्षक भी हो, सतगुरु भी हो। हाँ, आप हमें प्रत्यक्ष फल देने वाले भी हो, बिल्कुल साकार में। अभी अभी मिलता है। सतयुग में तो जो मिलेगा वो तो मिलना ही है, वो तो पक्का है। अभी क्या मिलता है, कितनी शांति, कितनी खुशी, कितना आनंद, कितना स्वस्थ शरीर अभी हो जाता है। ये तो हमारा अपना अनुभव हम आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल में शेयर कर रहे हैं। अब आप मानो ना मानो भाई, ये मानो ना मानो खुशी आपकी, हम मुसाफिर हैं कल अपने घर जाएंगे। आप मानो चाहे मत मानो भाई, हमें तो भगवान मिला और हमारे जीवन खुशियों से भर गया। अभी शरीर स्वस्थ हो गया। आपको हम कैसे बताएं। तो बाप के रूप में विश्व की बादशाही का वर्षा ओ प्यारे बाबा आप देने वाले हो। शिक्षक के रूप में सारे ब्रह्मांड और दुनिया के आदि मध्य अंत की नॉलेज प्यारे बाबा आप देते हो। सदगुरु के रूप में हमें मुक्ति धाम में साथ ले जाओगे आप, फिर जीवन मुक्ति में भेज देंगे। देखो बाबा कहते भी हैं, हे बाबा हम आपके साथ ही चलेंगे, आप ही हमारे सच्चे सदगुरु हो। वो गुरु लोग तो साथ नहीं ले जाते ना भाई, उनको तो मुक्ति जीवन मुक्ति के रास्ते का मालूम ही नहीं है, कहां से ले जाएंगे। वो देह में फंसे लोग हैं। बाबा तो निराकार है भाई। मैं आपको साथ नहीं ले जा सकूंगा क्योंकि मेरा अपना शरीर है, अपना जीवन है, 84 जन्म लेने वाला हूं। तो भाई मैं कैसे ले जाऊंगा आपको। ले जाने वाले तो जो अजन्मा है वही ले जाएंगे साथ, जो ये 84 के चक्कर में नहीं आते परमात्मा। और आप सब हम सब इस चक्कर में पड़ते हैं। बहुत गहरी बात समझना। और ये चक्कर बड़ा है प्यारा, ये चक्कर कोई खराब थोड़ी है भाई। बढ़िया दुनिया में आओ, बस्ती से रहो बढ़िया अच्छे से खुशी से। वो लोग तो बाप को सर्वव्यापी कह देते हैं, तो वर्षा फिर कौन देंगे भाई। किसको कहेंगे वो गॉड फादर, जब सर्वव्यापी ही कह दिया। हम में तुम में कड़क कुंभ में कण कण में भगवान कह दिया, फिर कह दिया आत्मा ही परमात्मा। कितना मूझे हुए हैं सोचो। मुरली क्या बोलती है, बाबा क्या बोलते हैं सोचो। और दुनिया वाले कितने हिरे हुए अंधेरे में हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो हम निराकार शिव बाबा के बने हैं।
अब हमारे देह का भान टूट गया, हम आपके डायरेक्शन पर चलते हैं बाबा। देखो 2 बजे से बाबा उठाए हुए हैं, सब सो रहे हैं और हम बाबा की मुरली पढ़ रहे हैं, बाबा के साथ मगन हो रहे हैं। देखो ओ बाबा, आप कहते हो देह के संबंध से बुद्धि हटाए, अपने को आत्मा निश्चय कर मेरे को याद करो। तो देखो जब आत्मा शरीर से निकल जाती है तो आप मुँह मर गई दुनिया। सीधी सी बात है, आप शरीर से निकले हुए रहो ना भाई, फिर कोई संबंध नहीं रहता। रहता है क्या? शरीर छूटा और नमस्ते, ले जाके शरीर को जला देंगे आपके। तो आप शरीर से अलग रहो, जब तक माँ के गर्भ में प्रवेश न करे तब तक तुम्हारे लिए कोई दुनिया ही नहीं है। दुनिया से तुम अलग हो। अब बाप कहते बच्चे तुम जीते जी सब कुछ भूल मेरे बनो, सबको भूल कर एक बाबा को याद करो, अपना जीवन आबाद करो। देखो बाबा कह रहा है मैं तुमको साथ ले जाऊंगा। कौन बोलेगा भाई? कोई गुरु गोसाई ऐसा बोला क्या? यह दुनिया खत्म होने वाली है, बोला कैसा किसी ने? देवताएं कब पतित दुनिया में नहीं आते हैं। तो भाई दुनिया का निर्माण तो हमें ही करना है ना भाई। भाई दिवाली में देखो लक्ष्मी का आह्वान करते हैं तो सफाई आदि बहुत करते हैं ना, परंतु यह सतयुग थोड़े ही है जो लक्ष्मी आवे। फिर नारायण कहाँ से आएंगे भाई? भला महालक्ष्मी को 4 भुजाएं क्यों देते हैं? कोई यह थोड़े ही समझते हैं कि यह दोनों ही हैं। ऐसा तो कोई चित्र बन नहीं सकता जिसको 4 भुजा हो, फिर 2 मुख देना चाहिए। 4 टांगे तो कभी नहीं दिखाएंगे, क्योंकि ऐसा तो मनुष्य कभी हो ना सके। यह सब समझाने के लिए है कि यह युगल लक्ष्मी नारायण है। अलग होंगे तो 2 भुजा 2 टांगे भी होंगी ना भाई। बाप कहते हैं पहले पहले यह निश्चय कराओ कि हमारे बाप टीचर गुरु तीनों ही हैं और वह हमको सबको साथ ले जाएंगे। उनका कोई चेला चाटी नहीं है जो पिछाड़ी में ज्ञान देगा वह साथ ले जाएगा। कोई नहीं है, केवल एक बाबा हैं जो ज्ञान दे रहे हैं। हम बाबा के ज्ञान को रिपीट समझ समझ के आपको बता रहे हैं। हमारा कोई इस यहाँ पर कोई ऐसे हम बहुत बुद्धिमान है और ये है, ऐसी कोई बात नहीं है। बाबा की जो बातचीत है बस वही आपको बता दे रहे हैं, उद्धव की तरह। जैसे कहानी में दिखाते हैं ना, उद्धव ने गोपियों को जाकर कृष्ण जी का संदेश दिया तो गोपियाँ बड़ी खुश हो गई। हाँ, ऐसा ही जो भी मुरली सुना रहे हैं, जो भी आपको ज्ञान बता रहे हैं, सब बाबा का बता रहे हैं। इसलिए किसी पर आकर्षित आपको नहीं होना है, बाबा को याद करना है। तो बाप समझाते हैं अब वापस जाना है। क्यों? क्योंकि नाटक अब पूरा होता है। बाबा कहते हैं सबके सदगति दाता पतित पावन, सबका जो है मैं हूं कहते हैं बाबा। कालों का काल हूं कहते हैं बाबा। यह जमघटों आदि का साक्षात्कार होता है, क्योंकि पाप करते हैं तो सजा भी खाते हैं। बाकी जमघट आदि तो कुछ है ही नहीं। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, बस गर्भ में सजा मिलती है तो त्राई त्राई करते हैं, निकालो हमको बाहर, अब मैं ऐसा कर्म नहीं करूंगा, ऐसा कहते हैं ना। गर्भ में याद थोड़ी रहता है। अब पहले पहले बच्चों को यही निश्चय करना है कि यही हमारा बाप टीचर सदगुरु है और एक को ही याद करना है। रचता भी एक ही होता है, 10 या 100 रचता नहीं है, न कि 10 दुनियाएं हैं। हाँ, बच्चे कहते हैं बाबा हम आपके गले का हार बने, फिर हमारी रुद्रमाला बनेगी। इस समय तुम ब्राह्मण पुरुषार्थी हो, तुम्हारी माला नहीं बन सकती। क्यों? क्योंकि तुम गिरते और चढ़ते रहते हो बार बार। तुम जानते हो हम बाबा की माला बन कर फिर विष्णु की माला बन जाएंगे। पहले पहले आपकी निराकारी माला परम धाम में आएंगे, फिर साकारी माला बन विष्णु लोक में आएंगे। एकदम स्पष्ट है ज्ञान। कहाँ भटकते रहते हो भाई इधर उधर, उसके पास जाना उसके पास जाना। अरे अपनी बुद्धि बाबा में लगाओ, मुरली पढ़ो, बस। और कहीं भटकने की जरूरत ही नहीं है, किसी की निंदाचारी करने की।
मनुष्य इन बातों को नहीं जानते। बच्चे कहते हैं हम आपके जीते जी बने हैं, नहीं तो साकारी मनुष्यों को अडॉप्ट करते हैं। यहाँ तो भाई कितनी वंडरफुल बात है, यहाँ तो तुम निराकारी आत्माओं को निराकार शिव बाबा अडॉप्ट करते हैं। ब्रह्मा द्वारा कहते हैं हे आत्माएं तुम मेरी हो। देखो ऐसा कितना ख्याल आता है, ऐसा लगता है भाई कि अब भ्रुकुटी के बीच बिल्कुल हल्के सितारे बैठे, ऐसा अनुभव होता है कि बस खाली ज्ञान ही ज्ञान है, मैं आत्मा बस रिपीट हो रहा है। नहीं भाई, वो अनुभव होना चाहिए कि मैं भ्रुकुटी के बीच बिल्कुल हल्का हूँ। ऐसा अनुभव किसको किसको हुआ है, जरा बताओ तो भला, किसको किसको हुआ। तो बाबा कहते हैं, ब्रह्मा द्वारा कहते हैं बाबा कि हे आत्माएं तुम मेरी हो। ऐसे नहीं कहते कि हे साकार तुम मेरे हो। यहाँ निराकार को कहते हैं मैं आपकी हूँ बाबा। ये कौन बोल रहा है? निराकार आत्मा बोल रही है। बाकी जो अडॉप्ट करते हैं वह शरीर को देखते हैं, अपने को भी आत्मा नहीं समझते। भाई भाई को अडॉप्ट करे तो क्या मिलेगा? यहाँ तो बाप अडॉप्ट करते हैं वर्षा देने के लिए। यह बड़ी गुई बातें हैं, जो अच्छी रीति पढ़ेंगे उनकी बुद्धि में यह बातें बैठेगी। नहीं तो हाँ करते रहेंगे, मुंडी हिलाते रहेंगे, बाकी कुछ मिलना जुलना कुछ है नहीं है। हजारों मुरलियाँ पढ़ लो आप, जब तक आपने अनुभव नहीं किया, अब शरीर से अलग का अनुभव नहीं किया, मैं आत्मा भ्रुकुटी के बीच एकदम हल्की सितारा बैठा हूँ। निराकार बाप कहते हैं देह का भान छोड़ो, मेरे बनो तो मैं तुमको निराकारी दुनिया में साथ ले चलूँगा। श्री कृष्ण एक है भाई, वो है ना, वो आत्मा को परमात्मा तो नहीं कह सकते ना, शरीर है बकायदा दिख रहा है। शिव बाबा को तो कोई शरीर नहीं दिख रहा है, अब शिव और शंकर को एक कर दिया। अरे भाई, और कुछ का कुछ ज्ञान बघारे पड़े हैं बहुत सारे लोग, तो काहे उल्टे सुल्टे ज्ञान में भटकना भाई। बाबा की मुरली इतनी अच्छी चल रही है, मधुबन में बाबा आए, सारी मुरली चलाए, अब कहाँ भटकते हो कहीं कहीं इधर उधर। बाबा कहते हैं वो कृष्ण भी तो 84 जन्म पूरे लेते हैं, फिर लक्ष्मी नारायण की राजधानी चली है, राजा राजा है, रानी रानी है, सबको अपना अपना भिन्न भिन्न पार्ट मिला हुआ है, 84 जन्म लेते हैं। एक की बात थोड़ी है भाई। हाँ, पुनर्जन्म तो सबको लेना है। तुम बच्चों को समझाना है 84 का चक्र कैसे फिरता है। 84 लाख जन्म कहने से सारी बात बिगड़ जाती है। लाखों वर्ष की बात भी याद न पड़े, अभी याद पड़ती है। आज भ्रष्टाचारी दुनिया है, कल श्रेष्ठाचारी बनेगी ही, इसको कोई नहीं रोक सकता। हम लिख सकते हैं जैसे शास्त्री ने लिखा, हम न्यू इंडिया बनाकर छोड़ेंगे। अब न्यू इंडिया तो होती है न्यू वर्ल्ड में। न्यू इंडिया मतलब पुराने कोई भी लोग नहीं रहेंगे भ्रष्टाचारी। हाँ, अभी कितने भ्रष्टाचार हैं, अभी कहाँ से न्यू इंडिया हो गई, सोचने की बात है। वहाँ देवता धर्म के सिवाय और कोई धर्म होता ही नहीं है। अब तो भारत में अथाह धर्म है, कितनी लड़ाई धर्म की, अनेक प्रकार की टालियाँ हैं, यह सब पिछाड़ी के हो गए। यह भी दिखाया है लक्ष्मी नारायण सो अब ब्रह्मा सरस्वती बने हैं, समझो इस बात को। फिर ब्रह्मा सरस्वती सो लक्ष्मी नारायण बनेंगे, इसलिए दिखाते हैं विष्णु से ब्रह्मा निकला, नाभि से निकला कह देते हैं, ब्रह्मा से फिर विष्णु बना। तो तुम अब विष्णु के कुल के बन रहे हो, अभी नहीं। विष्णु मतलब अणु मात्र भी विष नहीं, इतना सा भी विष नहीं, विषय विकार नहीं, जरा सा भी चिड़चिड़ाहट नहीं, जरा सी भी दुख नहीं, अशांति नहीं, जो थोड़ी थोड़ी सी बात में फां हो गए। अरे करेक्शन करने के लिए बाबा बहुत सारी बातें कहते हैं, आप फां क्यों होते हो भाई? खुशी का पारा उनको चढ़ेगा जो अच्छी रीति समझते हैं कि बरोबर अब नाटक पूरा होने वाला है। नाटक कहने से आदि मध्य अंत सब याद आ जाता है। आप खुशी में भरे रहोगे, बाबा की याद में मगन रहोगे, तो आपको हर एक व्यक्ति पहचान में आ जाएगा। फिर आप फंसोगे नहीं किसी भी चक्कर में। नाटक कहने से आदि मध्य अंत सब याद आ जाता है कि नहीं भाई? तो तुम्हारे पास जो समझू सयानु होंगे उनको बेहद के ड्रामा की याद रहेगी। पहले सूर्यवंशी, फिर चंद्रवंशी राज्य हुआ, फिर बाहर वाले आए, फिर वैश्यवंशी, फिर शूद्रवंशी बने। हम आत्माओं ने ऐसे ऐसे 84 जन्म लिए। अच्छे से समझो इस बात को। यह भी बहुतों को याद नहीं पड़ता। ड्रामा के आदि मध्य अंत का ज्ञान तो होना चाहिए ना भाई।
यह है, वो भी पूरा वर्ष देखो बाबा ने स्पष्ट किया है, 5000 वर्ष का नाटक। यह बुद्धि में रहना चाहिए। भाई आत्मा कितनी छोटी है, दिखाई देती है क्या? कोई भी व्यक्ति शरीर छोड़ता है तो दिखता है क्या? नहीं दिख रहा है, मतलब वो पेन के पॉइंट से भी छोटा है ना। तो आप कितने छोटे हो, तो वो एहसास होता है क्या कि मैं एकदम छोटा सा बिंदी हूं? एहसास होता है सारे दिन में? कहाँ से होगा सारे दिन में? ये खाऊं, वहां जाऊं, ये करूं, हैरान परेशान होते रहते हो, क्या करूं क्या करूं। अरे भाई 84 जन्मों का पार्ट उतनी छोटी सी तुम आत्मा ने बजाया है। परमात्मा भी फिर कितने छोटे होंगे भाई? छोटी सी आत्मा का बाप कितना छोटा होगा भाई? परमात्मा वो भी छोटा ही होगा ना आकार में। इसलिए निराकार कहते हैं, सोचने की बात है। वह भी पार्ट बजाने के लिए बंधे हुए हैं भाई, बाबा भी ड्रामा के बस है भाई। संगम होगा तो उनके पार्ट बजाने का टाइम इमर्ज होगा। शास्त्रों में फिर लिख दिया, भगवान को संकल्प उठा कि नई सृष्टि रचूं, परंतु लिखा ऐसा है जो कोई समझ ही न सके। वह सब है पास्ट की बातें। ऐसा कोई संकल्प उठा और सृष्टि रचू वाली बात ही नहीं है। सृष्टि तो चलती रहती है, मनुष्य पार्ट बजाते रहते हैं। तुम तो प्रैक्टिकल में पार्ट बजा रहे हो। तुम जानते हो हमारे बाप, टीचर, गुरु तीनों ही हैं। लौकिक बाप को कभी ऐसे नहीं कहेंगे। गुरु को तो गुरु ही कहेंगे, बाप तो नहीं कह सकते हैं। टीचर भी नहीं कह सकते, टीचर को भी फिर बाप नहीं कह सकते, गुरु नहीं कह सकते। गुरु अलग होता है, टीचर अलग होता है, बाप अलग होता है। लेकिन यहाँ तो शिव बाबा तीनों ही है, एक है। यह समझने की बातें हैं। नॉलेजफुल गॉड फादर को ही कहते हैं, ज्ञान के सागर कहते हैं ना भाई। उनमें सारे झाड़ की नॉलेज है। क्यों? क्योंकि वो अपनी चेतनता को नहीं गंवाते। आप तो देह के भान में आकर मर गए हो। क्योंकि वो चैतन्य है, वो सदा ही अपने रूप में है। बाकी सब चेतनता की बस बात करते हैं। आप वो शरीर में रहते रहते चेतनता की बात कर रहे हैं। अब फिर कहाँ रिपीट आए भैया बताओ तो? पूर्ण चैतन्य तो बने हैं केवल एक ब्रह्मा बाबा, बस बाकी कोई नहीं बना। अच्छे से समझ लेना। तो बाबा चैतन्य है तो आकर सारी नॉलेज देते हैं। नहीं तो वो जन्म के चक्कर में पड़ जाए तो वो भी सारा भूल जाए, जैसे तुम भूले हुए हो। अब तुम बच्चे जानते हो कि हम इस देह को भी छोड़ बाबा के साथ चले जाएंगे। देखो कितनी गहरी बात। देह को छोड़ चलो भैया। जब तुम कर्मातीत बन जाएंगे तब तुम्हारे में कोई भूत नहीं रहेगा। हाँ, देह अभिमान का पहला नंबर भूत है। इन सब भूतों का बड़ा है रावण। भारत में ही रावण को जलाते हैं, परंतु रावण क्या चीज है कोई जानते ही नहीं है। यह दशहरा, रक्षाबंधन, दीपमाला कब से मनाते आए हैं कुछ भी पता नहीं है। आखिर अब रावण मरना है या ऐसे ही चलता रहेगा बताओ भाई? कुछ पता नहीं पड़ता किसी को। सोचो, रावण को जलाते हो फिर जी उठता है। क्यों? क्योंकि उनका राज्य ही है उसका। सतयुग में तो रावण होता ही नहीं। वहाँ योग बल से बच्चे होते हैं, ये विषय विकार नहीं होता। यहाँ तो पूरा रावण ही रावण है। जहाँ देखो, जहाँ सब विषय विकारों में हिरे पड़े हैं, गंदगी में, छी छी लगता है। बाबा ने जब से बताया, वाह बाबा, सबसे बड़ी पूंजी आपने पवित्रता की दी। शुक्रिया मेरे मीठे बाबा। जो पूरा पवित्र रहेगा वही बाबा को याद कर सकता है, वही बाबा के ज्ञान की बारीकियां बता सकता है। नहीं तो क्रोध में आया, मान लो काम विकार छोड़ दिया, अभी क्रोध में आ रहा है, चिड़चिड़ाहट में आ रहा है, मेरा ये भवन, मेरा वो आश्रम, मेरा वो ठिकाना, यही सब करता रहेगा। कुछ नहीं, वो सब देह अभिमान कहलाता है। अरे यहाँ मेरा कुछ नहीं, अब मेरा घर नहीं है जमी पर, उड़ता हूँ मैं सदा आसमां के ऊपर। ऐसे देखो गीत बनवाया ना बाबा ने, ये अवस्था थी, बना गीत। तो सतयुग में तो तुम विश्व के मालिक बनते हो योग बल से। तो क्या योग से बच्चे पैदा नहीं हो सकते? वहां रावण ही नहीं है, वहां काम वासना ही नहीं है। काम वासना से सारे विकार उत्पन्न होते हैं। अगर किसी भी भाई में क्रोध आ रहा है, इसका मतलब सूक्ष्म में काम वासना है। तो भोग का वहां नाम भी नहीं है। इसलिए श्री कृष्ण को योगेश्वर कहते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा ईश्वर से योग उस आत्मा ने ही लगाया है।
हाँ, लेकिन श्री कृष्ण नाम के शरीर में बैठकर नहीं, ब्रह्मा बनकर उसने योग लगाया। किसने? श्री कृष्ण ने ब्रह्मा बनकर योग लगाया परमात्मा शिव से। योगेश्वर श्री गोपेश्वरम कहते हैं, माने गोप के भी ईश्वर। हाँ, राम बनकर योग लगाया, रामेश्वरम कहते हैं, माने राम के भी ईश्वर। समझना बहुत अच्छे से, तो फिर वो संपूर्ण निर्विकारी बनते हैं। योगी कभी भी भोग नहीं करते, विकार में नहीं जाते। आप तो शरीर की भोगना भोग रहे होते हो। छी है। अगर भोगी बने तो फिर योग सिद्ध हो ही नहीं सकता। अब तुम योग सीख रहे हो, भोगी बनने से अथवा विकार में जाने से योग कभी लग नहीं सकता। हाँ, एक तरफ वो विकार में भी जाता रहेगा, फिर बाद में यहाँ बैठ के मुरली भी सुनता रहेगा, हाँ हाँ करेगा, कोई फायदा नहीं है। तुम बच्चों को बाप, टीचर, सदगुरु तीनों का इकट्ठा वर्षा मिलता है। सदगुरु सबको साथ ले जाते हैं, ले तो सबको जाएंगे, परंतु तुम गले का हार बनते हो। साजन सब सजनियों को ले जाएंगे, पहले साजन चलेगा, फिर सूर्यवंशी, फिर चंद्रवंशी, फिर उनका सारा जो घराना है, इस्लामियों की बारात अथवा घराना, बौद्धियों का घराना, सभी आत्माओं को अपने अपने सेक्शन में जाकर बैठ जाना है। कौन ऐसी बात करेगा भाई? किसने आज तक ऐसी बात सुनाई होगी आपको? सोचो, भटक रहे थे आप, और कितना बाबा परम धाम के सेक्शन की बात कर रहे हैं। अभी लगातार कई दिनों से हम, बाबा की कमाल बड़ी ऐसी है, हम सेक्शन की ही बात कर रहे हैं। क्यों भाई, आपको अपना सेक्शन याद आ रहा है? कहाँ बैठोगे आप सोचो, बताओ। कोई उठकर आवे 3 बजे रात से उठकर बैठ के सुने मुरली, तब समझ में आए। तो सभी आत्माओं को सेक्शन पे बैठना है। आत्मा स्टार है ना, यह बड़ी समझने की बातें हैं, इसमें बहुत गहराई है। ऐसा नहीं सरलग बिल्कुल लाइन बर लाइन जैसा मुरली में है वैसा सुना दिए हो गया, नहीं। तकदीरवान ही धारण कर औरों को भी समझाएंगे। वह फिर महिमा भी लिखते हैं, फलाने ने हमको समझाया तो हमारे कपाट खुल गए, इसने हमको जी दान दे दिया, फिर उनसे ही प्रीत हो जाती है। ऐसा नहीं करना चाहिए कभी भी। अरे देने वाला लुटा रहा है, लूट सके तो लूट। कौन दे रहा है? परमात्मा। बुद्धि कहाँ जानी चाहिए? परमात्मा में। ले ले जितना जी चाहे, दौलत की है भरमार रे, भर ले अंतर की झोली तू, मत कर सोच विचार रे। जितना ले सको ले लो। भाई उनको ही याद करते रहते हैं, फिर उनसे ही छुड़ाया जाता है। अरे दलाल को थोड़े ही याद किया जाता है भाई। आपको किसी दलाल ने घर मकान दिया खोज खाज के, तो आप मकान में रहते हो, उसकी देखभाल करते हो, कि आप दलाल को ही याद करते बैठे रहते हो? सोचने की बात है। दलाल ने तो दलाली ली, खलास हो गया। फिर साजन को सजनी याद करती है। ब्रह्मा भी हो गया दलाल। याद किसको करना है? शिव बाबा को करना है, और किसी को नहीं करना है। बोले नहीं फलानी बहन जी बहुत अच्छी है, फलाना भाई बहुत अच्छा सुनाता है। अरे हाँ, गया एक किनारे सब वो अनमोल मणि भी, कोई मतलब नहीं है। अनमोल मणि बड़ा है, ऐसा कुछ सोचना ही नहीं है। बाबा की मुरली की तरफ ध्यान देना है। हम तो भाई निमित्त मात्र हैं, आपको बुद्धि केवल बाबा से लगानी है। दलाल ने दलाली ली, खलास। हमको तो खजाना मिल रहा है, आप हमारी तारीफ करते बैठे हो, कोई फायदा नहीं। हम तो इस तारीफ में फंसते ही नहीं है। आपको बता दें, आप तारीफ करो, हमें तारीफ को ढूंढना ही नहीं है। न तारीफ ढूंढना है, न तारीख ढूंढना है। है कि नहीं भाई? याद केवल बाबा को कर रहा है, या दलाल भी उनको ही याद करते हैं। इनकी कोई महिमा नहीं है, नहीं महिमा करते बैठे हैं भाई। ये भी तो पतित है, स्पष्ट कह रहे बाबा। जब ब्रह्मा बाबा के लिए इतना कह रहे हैं, तो फिर बाकी और बाद वाले कहाँ के लाइन में लगेंगे? बुद्धि पूरी हटा दो भाई, तभी आपको फायदा होगा। बुद्धि एक केवल निराकार प्यारे बाबा में लगाओ। कितना मीठा बाबा। बाबा कहते हैं देखो बस यही हुआ, पहले इनमें प्रवेश कर, इनको पावन बनाया। भाई एक है पतित, एक है पावन। बैठे बाबा है, लेकिन एक उसमें उस शरीर में पतित बैठा है और एक पावन बैठे हैं। कितनी गहरी बात समझने की है।
सूक्ष्म तन में ब्रह्मा है पावन। जब शरीर छोड़ के, हाँ, उनकी भी शक्ल दिखानी चाहिए। समझानी तो बार बार दी जाती है, परंतु जबकि आकर बाप का बने तब तो बाबा हम आपके हो गए, आप हमारे बाप, टीचर, सदगुरु हो। बाप कहेंगे मैं तुमको स्वीकार करता हूं, परंतु याद रखना भाई, हाँ, इज्जत नहीं गंवाना। बाबा स्वीकार कर लिया आपको, गंदे संदे सब थे, स्वीकार किया बाबा ने, लेकिन अब गंदे नहीं होना, अब विषय विकार के चक्कर में नहीं पड़ना, अब लोभ के मोह के चक्कर में नहीं पड़ना। बाबा 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 मेरा बनकर फिर विकार में नहीं जाना। वास्तव में इस समय सब विकारी नरकवासी हैं। विकारी को कहेंगे नरकवासी और पवित्र को कहेंगे स्वर्गवासी। याद करते हैं स्वर्ग को, कहते हैं फलाना स्वर्गवासी हो गया। अरे स्वर्ग है कहाँ? अगर स्वर्ग गया तो फिर तुम यहां बुलाकर खाना आदि क्यों खिला रहे हो? गंदा संदा यहाँ का, नरक का बुला के, जब भाई वो स्वर्ग गया तो जाने दो ना उसको स्वर्ग। खुश हो जाना चाहिए आपको। तो पतित दुनिया में पतित ब्राह्मणों को ही खिलाते हैं, हाँ, पावन तो कोई है नहीं। परंतु इस छोटी बात को भी कोई समझ नहीं सकते। अच्छा भाई, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार बहुत प्यार से सुनना है, बहुत अच्छे से। ज्ञान देने वाले दलाल से प्रीत न रख, एक शिव बाबा को ही याद करना है। बाकी सब दलाल है यहाँ पर, सब अपनी अपनी कमाई अपना अपना जमा करेंगे, फूट लेंगे, अपने रास्ते निकल लेंगे। प्रीत किससे रखना है? बाबा से। बाकी सब दलाल बैठे हैं जितने भी है, आप इधर उधर बुद्धि नहीं फंसाना। वही जिये दान देने वाले हैं। आपको पूरी चेतनता आपकी कब रहेगी? जब सच्चित आनंद परमात्मा से बुद्धि लगाएंगे, तब आपकी चेतनता रहेगी। नहीं तो अचेत रहेंगे। फिर रोज सो जाएंगे आप, रोज अचेत हो जाएंगे, होश ही नहीं रहेगा कहाँ सोए हैं, किस खटिया में सोए हैं। हाँ, बहुत बारीक बात है। चैतन्य बनना ऐसा साधारण खेल है क्या? देह का भान इतना ज्यादा है कि वो चेतनता आती ही नहीं है। तो बाबा कहते हैं देखो, इस बेहद नाटक को बुद्धि में रख, अपार खुशी में रहना है। कितना सुंदर नाटक। सतयुग, फिर त्रेता, फिर द्वापर, फिर कलयुग, फिर प्यारा बाबा आया संगम युग। आहा, सबसे बढ़िया समय कौन सा? ये संगम युग। बाकी तो सब खेल पाल है, मुख्य मिलन तो ये संगम युग है भाई। इससे अच्छा युग, इससे अच्छा समय फिर आपको कभी जिंदगी में नहीं मिलने वाला है। पूरे 84 जन्म इससे अच्छा समय नहीं मिलेगा। तो इस समय को जितना बाबा की याद में बिता लो उतना मजा आएगा। तो बेहद के नाटक में सबसे श्रेष्ठ समय कौन सा? ये संगम युग। देह का भान छोड़ अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। जब तक आपको देह का भान रहेगा, आपको वो खुशी प्रति सेकंड नहीं मिलेगी। अच्छा भाई, वरदान, अपने भरपूर स्टॉक द्वारा खुशियों का खजाना बांटने वाले हीरो हीरोइन पार्टधारी भव। स्टॉक कितना जमा करना है सोचो बुद्धि में। बोले अरे हम तो उनको ये नहीं बताए। अरे क्यों नहीं बताए भाई? क्योंकि स्टॉक ही नहीं था। जब जहां जैसा जिस समय बताना है स्टॉक रहेगा तब तो बता पाओगे आप। बिना स्टॉक के क्या व्यापार कर पाओगे भाई? एक व्यापारी क्या करता है? स्टॉक भरपूर रखता है अपने यहाँ। हाँ, माल भर के रखेगा, पूरे समय वो माल में ही बुद्धि रहेगी उसकी। तो यहां पर ज्ञान खजाना आपका माल है, पूरे समय बुद्धि कहाँ रहेगी आपकी? ज्ञान को बिल्कुल रिफाइन करने में। फिर रिफाइन करता रहेगा, हर एक चीज को साफ करता रहेगा। भैया ग्राहक आएगा, भैया देखो, है ना, व्यापारी कैसा करता है। तो संगम युगी ब्राह्मण आत्माओं का कर्तव्य है सदा खुश रहना और खुशी बांटना। लेकिन इसके लिए खजाना क्या चाहिए? भरपूर चाहिए, तभी तो आप खुशियां बांटोगे भाई। अभी जैसा नाजुक समय नजदीक आता जाएगा, वैसे अनेक आत्माएं आपसे थोड़े समय की खुशी मांगनी करने के लिए आएंगी। देखो आ रही है ना भाई आत्माएं,
चाहे वो टेलीफोन करके आए, चाहे टेलीफोन के माध्यम से आए, बातचीत तो हो ही रही है ना भाई, आ रही है ना आत्माएं। तो सोचो, तो इतनी सेवा करनी है जो कोई भी खाली हाथ नहीं जावे। देखो कल वही बात कर रहे थे कि भाई वो भर के जावे। हाँ, इधर उधर की झरमुई, इधर उधर की बातें करते बैठेंगे तो वो भर के कहाँ से जाएंगे? हैं? सोचने की बात है। तो हमको ख्याल रखना है, कोई भी आत्मा आए तो वो बिल्कुल भरपूर होकर जाए, खाली हाथ नहीं जाए। इसके लिए चेहरे पर सदा खुशी के चिन्ह हो। कभी मूड ऑफ वाला, माया से हार खाने वाला, दिल शिकस्त वाला चेहरा ना हो। हाँ, लटकू फटकू, सदा खुश रहो और खुशी बांटते चलो, तब कहेंगे हीरो हीरोइन पार्टधारी। हाँ, हम जमाने भर की चर्चा में लग जाएंगे तो हम खुशी बांट नहीं पाएंगे। वस्तु, व्यक्ति, वैभव की चर्चा में लगोगे तो खुशी कभी नहीं बांट पाओगे। इसलिए वस्तु, व्यक्ति, वैभव की चर्चा में नहीं लगे रहना है। हाँ, ये ख्याल करना है कि मैं वस्तु, व्यक्ति, वैभव की चर्चा में लगा हूं कि इस वस्तु, व्यक्ति, वैभव के मालिक की चर्चा में लगा हूं। ये वस्तु, व्यक्ति, वैभव के मालिक कौन है? शिव बाबा है। बहुत गहरी बात है। शिव बाबा को प्रत्यक्ष करना ऐसा साधारण काम है क्या भाई? हाँ, ऐसे थोड़ी हमने वो रैली निकाल ली, वो हो गया तो शिव बाबा प्रत्यक्ष हो गया। 4 ठो लकीरें खींच दी हमने तो शिव बाबा प्रत्यक्ष हो गया, या बिंदी हमने बना दी तो शिव बाबा प्रत्यक्ष हो गया। आपके नेचर से, आपके स्वभाव से, आपकी याद क्या है, आपके अंदर खुशी कितनी है और कौन सी खुशी है। वस्तु पाने की खुशी अलग हो जाएगी। आपको कोई गिफ्ट में सामान मिल गया, आप खुश हो रहे हो तो वो खुशी अलग हो गई है। निराकार को पाने की खुशी आत्मा में दिखाई देवे। हाँ, तो देखो आज का स्लोगन, एक दो की राय को रिगार्ड देना ही संगठन को एकता के सूत्र में बांधना है। बहुत अच्छी बात समझना। अच्छा भाई, ओम शांति। आज की मुलाकात बस इतनी, आगे की मुलाकात फिर करेंगे। ओम शांति।